अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे डियर यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। शुक्र है अल्लाह का, मैं भी बखैर वाफ़ियत से हूँ। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, आज ना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपने व्लॉग को बनाऊँ। हालांकि मैंने शॉर्ट डाल दिया था तो मैंने सोचा चलो इसी में काम मेरा हो गया। लेकिन ना जैसे कुछ भी काम करो, जैसे कुछ भी रहता है तो एक कलक रहती है अंदर कि मैंने इस काम को पूरा नहीं किया, मुझे इस काम को पूरा करना चाहिए। तो मैं कितनी देर से ना ऐसे ही साइलेंट बैठी हुई थी। मैंने सोचा नहीं, आज कुछ भी नहीं करूँगी, आज मेरा दिल नहीं कर रहा है बनाने अनाने का। लेकिन ना मेरा माइंड बार बार मुझसे यही कह रहा था, मेरा माइंड मेरा हार्ट सब यही करता, नहीं बना लो, क्या फ़ायदा है। मतलब जब अगर किसी चीज़ में हाथ लगाए तो उसे पूरा करना चाहिए ना। फ़ायदा कुछ भी नहीं है बैठने का। ऐसे ही अगर टाइम निकालोगे तो तुम निकलता चला जाएगा, तो तुम्हारा वाच टाइम भी कभी पूरा नहीं हो पाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जब तुमने इरादा कर लिया है कि अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँगी, तो फिर ऐसा क्यों कर रही हो। तो फिर मैंने सोचा ना कि हाँ ये ठीक है। फिर मैं बैठी थी, नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ के आ गई ऊपर आने के बाद ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज मैं क्या बनाऊं और अपने व्लॉग में क्या लेके आऊं। मैं यही सोच रही थी बार बार कि हालांकि था मेरे पास, ऐसा नहीं है, वीडियो बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन ना मैं आप लोग को बता चुकी ना कि कभी कभी दिल करता है ना कि कुछ ना करो, बस ऐसे ही साइलेंट रहो। तो ये भी है कि कुछ ना करो तो वो भी बहुत अजीब लगता है, जैसे बहुत भारी लगता है अपने आप को। ऐसा लगता है मैं बोझ हूँ क्या जो मैं कुछ नहीं कर रही। मैं ख़ुद के बारे में कह रही हूँ, जैसे मुझे लगता है ऐसा। अब आप लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने बारे में यही कहूँगी कि अगर मैं कुछ नहीं करती ना, मुझे बहुत अजीब फील होगा, इरिटेटिंग होगी मुझे कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं क्यों बैठी हुई हूँ, बैठने का क्या फ़ायदा है। तो यही सोचते हुए ना कि नहीं, चलो 2 ही मिनट 3 ही मिनट का सही, लेकिन मैं अपना व्लॉग बनाऊँगी। कम से कम लॉन्ग तो मुझे लेके आना चाहिए। आखिर क्या बात है कि मैं क्यों नहीं लेके आ रही हूँ। मैं यही सब सोचते हुए ना ऊपर आई थी। तो अब ये सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर सोचते सोचते ना मैंने कहा लाओ चलो आज बात करती हूँ मैं आप लोगों से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को शादी के बारे में बताऊँगी कि मेरे ब्रो की शादी थी। शादी बहुत ही अच्छे तरीक़े से अंजाम पाई। बहुत ही मस्ती हम लोगों ने किया। हम सारे दोस्त मिलकर ना इतनी मस्ती की, और अपने भाई की मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, मेरा कज़िन भी, मेरा सब कुछ है वो। तो मेरा उसकी बहुत मज़ा लिए हम लोग। वो भी उतनी ही मस्ती कर रहा था, ये नहीं कि वो हम लोगों को छोड़ रहा था, नहीं। मेरे नानिहाल से भी सब लोग आए थे। तो जो मेरा कज़िन है ना, उसका भी नानिहाल मोहम्मदीपुर में। तो हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बताना भूल गई थी। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि आपका सगा भाई है, मीन्स आपकी सगी खाला का बेटा है। तो मैं बता दूं आप लोगों को, नहीं, मेरी सगी खाला का बेटा नहीं है वो। मेरी ये जो खाला है ना, वो गाँव की खाला हैं। मतलब मेरा नानिहाल मोहम्मदपुर में है तो उनका मैका भी मोहम्मदपुर में, जैसे मेरी अम्मी का मैका है। तो उस रिश्ते से हम लोग कज़िन हुए और खाला मेरी खाला हुई। तो ऐसे ही ना शादी में भी कई लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया। खाला दूर बैठी हुई थी तो मैं उधर ही से आ रही थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैं कि क्या खाला, तो बहुत केयरफुल होके देख रही थी ना वो लोग। तो फिर खाला ही से पूछ रही कि तुम्हारी भांजी है ये। तो मेरी खाला कही हाँ मेरी भांजी है। तो कह रही हैं अच्छा। तो फिर खाला ने खुद ही मतलब एक्सप्लेन कर दिया इस बात का कि इसकी अम्मी का भी मैका मोहम्मदपुर में और मेरा भी मैका मोहम्मदपुर में है, तो इसी रिश्ते से ये मुझे खाला कहती है। तो मैं ये बता चुकी हूँ आप लोगों को कि मेरी सगी खाला नहीं, लेकिन ये भी मैं कहूँगी कि सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता है, एहसास का भी रिश्ता रहता है। तो ये भी है। मेरा कज़िन जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है। मतलब हम दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर कर लेते बहुत ईज़िली, कुछ भी नहीं छिपाते हैं एक दूसरे से। तो इसीलिए ना मैं कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि खून का रिश्ता ही खून का रिश्ता कहा जाए, एहसास का रिश्ता बहुत बड़ा रहता है। तो उसी से हम लोग बन गए एक दूसरे के भाई बहन, एक दूसरे के दोस्त और एक दूसरे के कज़िन। और फिर मेरा आना जाना भी बहुत है। जब भी कोई मौका रहता है ना, तो मैं ज़रूर जाती हूँ अपनी खाला के यहाँ। मेरा कुछ ज़्यादा ही लगाव है उन लोगों से, और है मेरी सिस्टर वगैरह का भी, वो लोग भी जाती हैं, लेकिन उतना नहीं जितना मैं जाती हूँ। तो इसीलिए ना
मैं मुझे नहीं लगता कि वो मेरी सगी खाला नहीं, मुझे लगता है कि मेरी सगी ही खाला हैं। तो रिश्ता ऐसे बनता है। और ये भी कहूँगी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, मैं तो यही डर रही थी कि इतनी ज़्यादा गर्मी में शादी हो रही है और 3-4 रोज़ से तो खैर गज़ब की गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी को कुछ भी नहीं हुआ। जिस हिसाब से हम लोग डर रहे थे कि कहीं वॉमिट ना शुरू हो जाए या फिर लूज़ मोशन ना शुरू हो जाए, बहुत कुछ सोचना पड़ रहा था, लेकिन हम लोग देख रहे थे ना कि सब लोग बहुत अच्छे से खा पी भी रहे थे और कई एक कूलर लग गया था जिसकी वजह से गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा था। हालांकि मेरी खाला का घर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, मैं आप लोग को बता चुकी हूँ ना कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि चलना फिरना मुश्किल हो रहा था, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से अंजाम पाया, सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। और फिर ये भी मैं कहूँगी, दूल्हा चौथी भी करके आ गया है। अब देखिए दुल्हन कब आ रही है ये तो नहीं पता है, क्योंकि आज मैंने अपनी खाला को या अपनी कज़िन को फ़ोन ही नहीं किया। कल मैं सोई उठी हूँ, 10 बजे की सोई उठी हूँ 2 से 3 बजे करीब, क्योंकि नमाज़ पढ़नी थी इसलिए और आँख खुल गई। आज भी सोई हूँ अच्छे से, हालांकि थकन कुछ ख़ास नहीं है। थकन किस बात की, इतना ज़्यादा हम लोग दौड़े ही नहीं हैं जितना कि फूफी वगैरह काम की हैं। हम लोग को तो सिर्फ ऊपर का काम करना था, जैसे खाना खिलाना या फिर गेस्ट को बैठाना, उनको पानी पिलाना, ये सब था। देख पे तो फूफी वगैरह बैठी थी, थकन तो उन लोगों को होनी चाहिए ना, क्योंकि खाना निकालना और खाना देना बहुत आसान चीज़ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ना मैंने सोचा इससे अच्छा तो हाल रहता है, कम से कम ये बवाल तो नहीं रहता कि अरे अभी खाना भरना है, अभी लोगों को देना है। हालांकि ये नहीं है कि मैं इस बात से कह रही हूँ कि लोगों को देना पड़ता है, नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है ना, मतलब अपनों की मोहब्बत दिखाई देती है इन सब चीज़ों में। लेकिन ये रहता है ना कि बहुत भगदड़ मच जाती है इन सब चीज़ों से, मतलब खाना निकालो फिर उसे पॉलीथीन में रखो, ये तुम्हारा है ये तुम्हारा है, मतलब जो भी रहता है सबका एक एक पैकेट रखो, फिर वो लोग लेके जाती हैं। जैसे मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगता है, अपनों से मोहब्बत महसूस होती है, लेकिन ये रहता है ना कि बहुत भगदड़ मच जाती है। मैं तो यही कहूँगी, मुझे बहुत भगदड़ वाला ये सब काम लगता है। तो हाल रहता है तो बहुत ईज़िली सब कुछ हो जाता है, वेटर सब कुछ बहुत अच्छे से अंजाम दे देते हैं। खैर अंजाम तो हम लोग भी दिए हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने नहीं दिया है, लेकिन ये रहता है ना कि बहुत सफाई सुथराई से हो जाता है, घर गंदा नहीं होता है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन ये भी है, घर की शादी रहती है। तो बुरा मत मानिएगा आप लोग, ये मत सोचिएगा कि ये ना देने के लिए कह रही, नहीं, मैं ये ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, बस इसलिए कह रही हूँ ना कि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है इन सब चीज़ों से, कि जैसे बहुत दिमाग करना पड़ता है कि किसको दिया गया किसको नहीं दिया गया। बाद में ये भी सुनने को मिल जाता है ना कि तुम्हारे यहाँ से तो हमें खाना मिला ही नहीं, इतना थोड़ा सा खाना था कि मेरी पूरी फैमिली खा ही नहीं पाई। तो इन्हीं सब चीज़ों से ना मैं थोड़ा डरने लगती हूँ। हालांकि दिया तो सबको जाता, उसमें किससे भूल चूक होती है कुछ नहीं पता, किसी को कुछ भी पता नहीं रहता है। तो जो भी हुआ हो, जितने भी लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, जो भी शादी में आए हुए हैं, प्लीज़ वो माफ़ करेंगे अगर कोई मिस्टेक हुई। हालांकि हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि मतलब कोई गलती ना होने पाए, हर एक को हर चीज़ बराबर मिले, सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोगों ने मैनेज किया है। अब आगे अल्लाह की मर्ज़ी है और आप लोग क्या सोच रहे हैं ये आप लोगों की मर्ज़ी है। सो माय डियर यूट्यूब फैमिली, यहीं से करूँगी अपने व्लॉग का एंड, क्योंकि मगरिब की अज़ान शुरू हो चुकी है और अब मुझे नीचे चलना चाहिए। अभी ना व्लॉग आप तमाम लोग बखैर होंगे, लोड होने में बहुत टाइम लगेगा, मैं भी बखैर हूँ आफियत से। तो ये भी मैं कहूँगी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में एक न्यू रेसिपी लेके या न्यू बात लेके, जो भी लेके हाजिर होंगी इंशाअल्लाह ताला कल। हालांकि शादी तो ख़त्म हो चुकी है, अल्लाह हाफिज़। और दूल्हा जो है चौथी